पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह के घर इस समय भी रेड जो है वो ईडी की जारी है और आपको बता दें ये वही मामला है आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट को लेकर जो उस वक्त सुर्खियों में आया था जब चौधरी लाल सिंह के घर पर सीबीआई की रेड हुई थी और काफी चर्चाओं में वो मामला तब आया था जब चौधरी लाल सिंह बीजेपी से अलग हो गए थे। आपको याद होगा कि चौधरी लाल सिंह बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी पीडीपी सरकार में बाकायदा मंत्री भी बने थे, लेकिन उस वक्त उनका मंत्री पद उन्हें जो है छोड़ना पड़ा था जब रसाना मामले में चंद्र प्रकाश गंगा और चौधरी लाल सिंह वहां पर जो लोग थे उनके समर्थन में पहुंचे थे। उसके बाद काफी विवाद हुआ और वही मामला जो है अब ईडी भी उस मामले में जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे से ही ये पूर्व मंत्री पूर्व एमपी चौधरी लाल सिंह जो है उनके घर पर ईडी की रेड जो है वो चल रही है। इसी घर के अंदर जो है वो जांच जो है वो चल रही है और यहाँ पर अभी से जो है वो बंद कर दिया गया। हालांकि पहले ये यहाँ से खुला था लेकिन अभी शायद इसको बंद किया गया है। तो आपको ये बताएं कि चौधरी लाल सिंह के घर के बाहर जो उनके वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, वो काफी हंगामा भी कर रहे हैं। वो इसीलिए हंगामा कर रहे हैं कि लगातार जो व्यक्ति सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ या फिर उसकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करता आ रहा है उसके खिलाफ लगातार यहाँ पर बीजेपी या फिर केंद्र की मोदी सरकार, केंद्र की एनडीए सरकार जो है वो ईडी और सीबीआई से चौधरी लाल सिंह को डराना चाहती है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये जो समर्थक हैं चौधरी लाल सिंह के वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार सुबह से ही प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। चौधरी लाल सिंह के समर्थन में नारेबाजी भी हो रही है और सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी जो है वो हो रही है। आपको बता दें कि ये जो मामला है 2021 से जुड़ा हुआ ये जो मामला है अक्टूबर 2021 से, क्योंकि जब सीबीआई की तरफ से चार्जशीट जो है वो इस मामले में फाइल की गई थी। और आपको ये बताएं कि ये एक आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट जो है उसको लेकर ये पूरा मामला सामने आया था, जमीन को लेकर कि ये पूरा मामला सामने आया था। ये चौधरी लाल सिंह का जो घर है आप देख सकते हैं, इसके अंदर ही जो ईडी की टीम है वो सर्च कर रही है, वो पूछताछ कर रही होगी, क्योंकि अलग अलग जो ये सर्च टीमें होती हैं या फिर जो जांच एजेंसियां होती हैं वो अपने लेवल पर, अपने स्तर पर जो है यहाँ पर ऐसे मामलों में जो है पूरी जानकारी हासिल करती हैं, पूरी डिटेल खंगालती हैं। हो सकता है वो कोई दस्तावेज भी लेने की कोशिश करें। हालांकि अब अंदर से उन्हें क्या हासिल होता है ये तो बात की ही बात है। और चौधरी लाल सिंह इस पर लगातार ये भी कहते रहे हैं कि ये एक तरह से मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है और इसमें चौधरी लाल सिंह की जो वाइफ है उनका नाम भी कांता अंडोत्रा पूर्व विधायक रही हैं, उनका नाम भी इसमें जोड़ा जाता है। विजयंत पठानिया जी मेरे साथ हैं। विजयंत जी, क्या कहेंगे, सुबह से ही ईडी की जो जांच है वो चल रही है, क्या कहना क्या चाहेंगे? देखो, ये हमको काफ़ी देर से पहले शंका थी, मुझे याद है काफ़ी महीनों पहले जो साहब ने बोला था कि इनको कुछ मिल नहीं रहा। सीबीआई की इंक्वायरी कराई थी, वो केस का फैसला होना था तो उसका जजमेंट नहीं दी गई और उसमें इन्होंने कर दिया री इन्वेस्टिगेट। तो उन्होंने तभी बोला था कि किसी वक्त भी मेरे पे रेड हो सकती है, तो आप लोग तैयार है ना कि हम डरने वाले नहीं हैं। बेसिकली अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं ये, और हमको पूरा विश्वास है कि इनको कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपको पहले से ही पता था, ईडी की अंदेशा था। वो कैसे, क्या था? देखो, ये तो चौधरी साहब बता रहे, उन्होंने हमको बोला था कि यहाँ कुछ नहीं मिला है, देखना मेरे पे ईडी की रेड होगी। और मैं जी कोई बात नहीं, हम लोग तैयार हैं। तो फिर जब कुछ है नहीं तो फिर क्यों हो रहा है ये सब, किस वजह से हो? देखो, ये तो आप पूरे देश में देख रहे हो, हर जगह हो रहा है। अब जब मनीष सिसोदिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि आपके प्रूफ ही नहीं है, अब आप जब ट्रायल पे जाओगे इस पे, ये तो केस गिरेगा। तो तंग करना है, बेसिकली तंग करना है कि जम्मू में देखो, जम्मू के अब जो डिफेक्टो गवर्नमेंट है, मैं तो उनको बोलता हूँ जम्मू के जयचंद, ये जयचंद प्रूव हो चुके हैं। शक्ल दिखाने के लिए कुछ है नहीं जनता के पास। जो जुल्म इस वक्त जम्मू की जनता पे हो रहे हैं, जम्मू की जनता को इकोनॉमिकली कमजोर किया जा रहा है, ये तानाशाही की निशानी होती है कि मीडिया पे हल्लाशेरी करो और पब्लिक को इकोनॉमिकली कमजोर करो। जब आप इकोनॉमिकली कमजोर होगे तो आपको दाल रोटी की फिक्र रहेगी, आप विरोध नहीं कर पाओगे। देखो, खनन माफिया उन्होंने भेजा हुआ, जो तबाही कर रहे हैं हमारे माइनर मिनरल्स की, शराब माफिया देखो, ओवर चार्जिंग, रेवेन्यू लॉस, दुकानें बेहिसाब खोलने के बाद रेवेन्यू लॉस, उसके बाद नौकरियां कोई नहीं है। स्मार्ट सिटी के टेंडर में देखो सब बाहर के लोग हैं, वो दिल्ली में टेंडर डिसाइड होते हैं, हमारे लोग बेकार बैठे हुए हैं। जम्मू में सर्कुलेशन में पैसा नहीं है। पहले जो जम्मू में काम होता तो पैसा सर्कुलेशन में रहता था ना, जम्मू में व्यापारी बुरे हाल है।
मुंह पे नहीं बोल रहे, किस चीज का डर है पता नहीं। अब उनका थोड़ी देर बैठोगे तो चिल्लाते हैं। नहीं, एजेंसी कह रही है कि हमारे पास तो पूरे, जिससे पहले सीबीआई ने मामला तो सीबीआई के बाद ही सामने आया था, ठीक है। एजेंसी लगातार ये कह रही है कि हमारे भी किसी कोई ऑफिशियल जो एजेंसी के लोग हैं उनसे जब बात हो रही तो वो कह रहे हैं कि कुछ हमें लीड्स मिली हैं, उस मामले में हम खंगालने आए हैं। वो लीड्स कर रहे हैं, हमको पता है कि हमारा नेता बिल्कुल क्लियर है। इतनी देर सीबीआई की इंक्वायरी चली, सीबीआई कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है। इसमें ईडी तो आती है जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, इसमें लॉन्ड्रिंग कहाँ से आ गई? कौन सी लीड मिली है इनको? हम लोग तो एक अखबार ने भी लगाया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग देख लिया। हमको पता, हम पार्टी चला रहे हैं, हम कैसे पार्टी चला रहे हैं। हम इनकी तरह पैसे वाले लोग नहीं हैं, हमको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आते। हम कार्यकर्ता थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के हम पार्टी चला रहे हैं। ये हम मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले होते तो हमको क्या जरूरत पड़ी है कि हम लोगों के छोटे छोटे चंदा इकट्ठा करके हम कार्यकर्ता से पैसे इकट्ठे करके पार्टी चला रहे हैं। हम इनकी तरह नहीं है, हम इनकी तरह 5 स्टार हमारा वो हेडक्वार्टर नहीं है जिसका महीने का खर्चा ही लाखों में है। तो ये क्या मनी लॉन्ड्रिंग ढूंढेंगे? ये कुछ भी नहीं है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। इन्होंने देखो, सरकार के पास बड़ी एजेंसीज होती हैं, सर्वे कराए हुए हैं, इनका सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है। एमएलए जो 50 पार बोलते हैं ना, सिंगल डिजिट मतलब 1 से लेकर 9 तक, ये 9 भी पार नहीं कर रहे। तो ये उस चक्कर में प्रेशर, चुनाव तो अभी लगता ही नहीं है, लगता नहीं है। एलजी साहब ने कहा है कि 80% लोग, एक सर्वे उन्होंने कहा है कि एक चैनल ने सर्वे किया, आपके माध्यम से एलजी साहब को लोग चाहते हैं, चुनौती देता हूँ। मैं तो उनको विनाश पुरुष बोलता हूँ, मैं उनको विकास पुरुष नहीं बोलता। चुनौती देता हूँ, एक इलेक्शन करवा लें, एमएलए की मत करवाएं, म्युनिसिपैलिटी की करवा लेना, मालूम पड़ जाएगा जनता क्या चाहती है। तो जनता तो अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहती है जिससे वो बात कर सके, जिससे जो उनके दुख दर्द समझे। ये बाहर से आके बैठाए हुए हैं, 5-5 साल की नौकरियां या डीएम लगे हुए हैं। आप ये देखो, ये अपना जो उधमपुर की डीएम है, लल्लन टॉप इन कंट्री में और लगा था, आप भूमिहारों को लगा रहे हैं। वीसी जम्मू उमेश राय इज ए भूमिहार, सलोनी राय इज ए भूमिहार। क्लस्टर यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वो उमेश राय जी का समधी है। हमारे अफसरों को खुद लाइन लगा के रखा हुआ है। मतलब आपको लगता है कि एलजी मनोज सिन्हा जो है वो अपना एक जातिवाद बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल जातिवाद बढ़ा रहे हैं। उनके प्रदेशों में जातिवाद होगा, हमारे यहाँ नहीं था, नहीं के बराबर होगा, नहीं था। ये लोग यूपी बिहार में वही देखा हुआ इन्होंने। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इनको बोला हमारी जान छोड़ो और वापस जाओ, गाजीपुर में इलेक्शन की तैयारी करो। आप हम जम्मू वाले देख लेंगे हमने क्या कह रहे हैं कि चुनाव तो लड़ता आया हूँ, लड़ता रहूंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो पूरी करके जाऊंगा। 2019 में हारे थे, अब 24 में फिर लड़के देख लो, फिर हारोगे आप लोग। अच्छा, कल आप जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं तो कल अमित शाह जी का भी एक बयान आया कि कश्मीर में एक बड़े प्रसिद्ध मंदिर में पूजा की गई, यानी कि हालात सामान्य हो गए। तो आपको लगता है कि सरकार जो है वो, केंद्र सरकार कहती है कि हालात सामान्य है, लेकिन एलजी साहब कहते हैं कि 80% लोग इलेक्शन नहीं चाहते। इन दोनों बयानों से आपको लगता नहीं कि कुछ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? देखो, ये झूठों की सरकार है। G20 कराना हो सब ठीक है, हमने उग्रवाद की कमर तोड़ दी। तो कमर तोड़ दी, उग्रवाद नहीं है तो इलेक्शन क्यों नहीं? और आपको कौन सी एजेंसी ने आपने सर्वे कराया कि 80% जनता नहीं चाहती? अब एक सैंपल इलेक्शन करवा के देख लो ना, कोई पंचायत के इलेक्शन करवा के देख लो, आपको इन लोगों की इनको औकात पता चल जाएगी। इन लोगों ने जो जुल्म किया जम्मू के लोगों के साथ, देखो नौकरियां कोई नहीं, बेरोजगारी का, देखो जम्मू कश्मीर में बाकी स्टेट के अलावा नौकरियां सरकारी ज्यादा होती थी, क्योंकि यहाँ वो एवेन्यू नहीं थे, लोग सरकारी नौकरियां होती थी। मेरे को याद है जब ये बस स्टैंड वाली पार्किंग हुई थी ना, तब ये मनोज सिन्हा जी का बयान था कि बिहार इतनी बड़ी स्टेट और वहाँ सरकारी मुलाजिम 1 लाख समथिंग, और जम्मू की आबादी कम और 5.5 लाख, तो ये ऐसे कैसे चलेगा? तो इन लोगों की नजर उसके ऊपर है, तभी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। नौकरियां खत्म कर रहे हैं ना, ये नौकरियां खत्म कर रहे हैं, नई नौकरियां नहीं निकाल रहे। और बेरोजगारी में मतलब नंबर 2 पहुंच गए आफ्टर हरियाणा। तो ये उसके बाद बोलते हैं कि लोग बोलते हैं सिस्टम ठीक चल रहा है। ये सब क्या बोलते हैं, दिखावे वाली सरकार है। जैसे ना बिल्डिंग पुरानी है, आगे वो लगा दिया, शीशा लगा के चमका दिया, सब अच्छा सब बढ़िया, ये वही चल रहा है यहाँ। क्या कहेंगे, आपकी ईडी की जांच चल रही है अंदर और आपके समर्थक यहाँ पर एकजुट हैं प्रोटेस्ट कर। अब एक बीजेपी नेता से सुबह मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि ये तो जांच एजेंसियों पर ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, इस तरह के प्रोटेस्ट इनको नहीं करने चाहिए। वो जांच एजेंसी हो, वो तो अगर उसको कोई लीड मिली है तो वो तो कार्रवाई करेगी ना। देखिए, लीड 2018 से पहले क्यों नहीं मिली? 2018 के बाद सीबीआई को भी लीड मिल गई, ईडी को भी लीड मिल गई, और अजीत पवार पर लीड क्यों नहीं मिली? 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है उस आदमी ने, और ये भारत के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनको डिप्टी सीएम बना दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों, अगर अभी भी आपके जहन में थोड़ी सी कोई इंसानियत और शर्म बाकी है, अगर डोगरों का अपना दाना पानी फिर से खाना है भविष्य में, और आप चाहते हैं कि हम आपके पिंडदान करते रहे,
तो कृपया आप फिर से डोगरों की आवाज उठाना सीखो, डोगरों के अधिकारों के लिए बात करो। आप अंग्रेजों का, काले अंग्रेजों का साथ मत दो। वोट हमने दिए थे और जम्मू के साथ होने वाली बेइंसाफी के खिलाफ आपने वोट लिए थे। आपने कहा था कश्मीर हमें लूट गया, हमने वोट आपको दे दिए। आपने कहा पाकिस्तान यहाँ बार बार आ जाता है, यहाँ पे काफी सारी गोलीबारी होती है, हमने वोट आपको दे दिए। आपने कहा भ्रष्टाचार होता है, हमने वोट आपको दे दिए। आपने कहा फारूक अब्दुल्ला फॉरेस्ट वाली जमीन पर बैठा है, हमने वोट आपको दे दिए। आपने कहा नौकरी हमारी चली जाती है, हमने वोट आपको दे दिए। अब आपने पब्लिक सर्विस कमीशन के तो जो पद थे वो तो बेचे। आपने जो सब इंस्पेक्टर लगाए 25 लाख में पेपर बेच दिए, सीबीआई नहीं मिली, ईडी नहीं मिली। मैं यहाँ, अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी करवा रही है? बिल्कुल 100% बीजेपी करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की ही जवाबदेही बनती है। और जब हमारे यहाँ पर अपोजिशन की कुछ पार्टियां अंगेस्ट बात कर रही थी, धरना लगा रही थी, तो फिर रविंदर रैना जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे? अगर बीजेपी की सरकार नहीं है, वो क्यों जवाब दे रहे थे? एक तरफ कहते हैं हमारी जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, जब अपोजिशन वाले कुछ करते हैं, अपना अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ये ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, फिर आपको मिर्ची क्यों लगती है? आपको पता है आपकी सरकार नहीं, आप भी बैठ जाते धरने में। ये इतने दोगले आदमी है, आज तक जीवन में हमने नहीं देखे, सब कुछ बेच दिया। और मैं ये डिमांड करता हूं, हमारे साथी डोगरा स्वाभिमान के ये डिमांड करते हैं, पहले जो आपने सीबीआई भेजी थी उसका पहले स्पष्टीकरण दो। हर इंसान की एक अपना आत्मसम्मान होता है, चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे वो एक सामान्य नागरिक है। हर व्यक्ति की अपनी, क्यों कर रहे हैं? बार थोड़े कुछ ही महीने बचे हैं लोकसभा चुनावों को भी। मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर जम्मू में अगर डोगरों के वोट की कोई नुकसान और चोट पहुंचा सकता है वो चौधरी लाल सिंह जी हैं। इनके पास जम्मू में अपना कोई चेहरा ही नहीं है, ना देवेंद्र राणा जी हैं, ना इनके पास रविंदर रैना जी है। और अगर करवानी तो जैमकेश के मालिक पर करवाओ ना, ईडी। उनके पास इतनी धन संपत्ति कहां से आई? आप जो पीएमओ में बैठे हैं, हमारे लीडर साहब बड़े आजकल स्पष्टीकरण देते फिरते हैं, उन पर ईडी करवाओ ना। आपने लगातार यहां पर पूरे भारत में कहीं पर सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता था एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोरोना के दौरान पर, यहां जबरदस्ती टेस्ट करवाते रहे। वो किट किसकी आती रही, वो कंपनी किसकी चलती रही? यहां पे पुल ढह जाता है, उसकी आपने कोई ईडी नहीं करवाई, सीबीआई नहीं करवाई। आज 13,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है जल जीवन मिशन में, चीफ सेक्रेटरी स्वयं कहता है भाई हमारे इधर घोटाला नहीं हुआ। ये क्या चला रहे हो आप? ये कोई घर की कोई आप प्रशासन चला रहे हैं या कोई जिम्मेदार नागरिकों के ऊपर आप राज कर रहे हैं, या संविधान से सरकार चल रही है? आप कितना बेवकूफ बनाओगे? और आप अपना एजेंडा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हो सकती है लेकिन इसमें सभी भारतीय शामिल हैं और प्रधानमंत्री हर व्यक्ति का है, चाहे वो अपोजिशन का है चाहे वो रूलिंग का है। इसलिए प्रधानमंत्री जी आप ऐसा मत करिए जैसा 1970 के दशक में इमरजेंसी के दौरान आपके लीडरों को जबरदस्ती उठा लिया था। क्या वो बेईमान थे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी माननीय? तो आपको लग रहा है वही दौर बिल्कुल वो दौर दोहराया जा रहा है। चाइना वाला राज्य जहां पर बनाने की कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और सड़कों से हम उठेंगे नहीं जब तक इंसाफ नहीं मिलता। अभी कौन कौन है अंदर? आपकी किसी से कोई बात हुई वैसे, या घर पे कौन कौन था? साड़ी कुछ गल नहीं हुई, लेकिन ईडी वाले अंदर सुनने चाहे। ये परिवार दो और कौन? परिवार सारा उधर अंदर गया। अच्छा सारे बिल्कुल, बेटा वगैरह? बिल्कुल 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 सारे। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ कोई गल बिल्कुल नहीं ਲੈਣੀ। सुनने च आया कि ਤੁਹਾਡੇ माध्यम कन्नै पता लगा ਜਾਂ ਬਾਕੀ ले कन्नै सवेरे 9 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ 6-7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੀਆਂ ਇਹ ਆਖਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਆਰਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਬਾਗ ਦੇ ਖੱਲੇ ਉਧਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਾ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜੁੜਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਕਿਆ ਉਹ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਏ? देखो ऐसा कुछ नहीं है, जेड़ा भी केस बनता वो एक बार ही बनता। कई बार सीबीआई छापे मारी चुकी है, जिसले सीबीआई छापे खत्म हुई है और सीबीआई की रेंज तो और ईडी की रेंज दोनों च फर्क है। और जिसला सीबीआई अपना काम करिए चली, ठीक है, मेरे साथी ने कि पहले नहीं पूछो कि सीबीआई का हासिल क्या होया, ठीक है। सीबीआई के बाद तुसें ईडी भेजी, ईडी किस वास्ते भेजी है उसका स्पष्टीकरण क्लीयर किन्ने बारी भेजनी है, ठीक है। आखा दे ऐसा कुछ नहीं है, ना इतना रेवन्यू का मसला ना ट्रस्ट का मसला, और सीधा और सीधा
ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ 24 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਦਾ ਲੱਭਾ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰਦਾ ਲੱਭਾ ਦਾ ਔਰ ਜੰਮੂ ਦਾ ਜਨਾਦਾਰ अच्छा मतलब तुझे लगा था कि ये इलेक्शन आ रहा है, उसके कारण लाल सिंह को राजनीतिक तौर पर इन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर च अगर इंडिया का कोई रोड़ा बने दा हिला वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी लाल सिंह और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी है जड़ी अपने हक की लड़ाई लड़ा दी है क्योंकि तुसें दिखिया तुस मीडिया कन्नै लोग जुड़े दे हो पिछले 9 साल च इन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी जम्मू गी लुटने दी जियां मेरे साथी ने दस्या जल मिशन जल जीवन मिशन उहदे विच होया जां देश दे अंदर जम्मू नहीं देश दे अंदर जिन्ने भ्रष्ट और करप्ट लीडर है वो सारे दी वाशिंग मशीन च निकली है साफ सुथरे होइए बाहर आई ये तो नहीं आखा दे लाल सिंह को रहेंगे तो उसमें बिल्कुल ये क्लियर है अगर बार बार इत्थे आना मतलब होइया कि लाल सिंह और कुदा ना कुदा अपने डोगरे दी फाइट क्योंकि डोगरे दी आखिरी उम्मीद न चौधरी लाल सिंह और राजनीतिक तौर पर जेड़ी आखिरी फाइट है साड़ी डोगरे दी असल लड़नी न्योता वगैरह आया कदे न्योता उंदे पैरे लम्मा पेदे ने इत्थे न्योते के आने न ये न्योता गए ना ये अंदर लेइयै आए दे न ओह् नहीं मन्ना दे ओह् नहीं जा दे जेल्लै हुण मन्नी जंदे ते हुण चली जंदे मतलब एजेंसी बनाने आई दी ये एजेंसियां ये सारी एजेंसियां और पुत्रो तुस जिन्ने बारी मर्जी भेजो जिन्नियां मर्जी भेजो जिन्ना तुस दवागे डोगरें इन्ना असें उभरियै बाहर आना अस आखने तुस बार बार भेजो अस तैयार हैं भुगत नहीं जिल्लै पल्ला कक्ख नहीं तो पुत्रो तुहाडे कोला डरने लिया असें नहीं ये बड़ी क्लियर जेही गल है चलिए तो जाहिर सी बात है कि ऐसा है लोगों में जो समर्थक हैं चौधरी लाल सिंह के उनका यही कहना है कि ये एक तरह से दबाव बनाने की जो राजनीति है वो खेली जा रही है थ्रू एजेंसीज हालांकि एजेंसी लगातार ये कह रही है कि हमारे पास लीड्स हैं और हम उसी मामले में जो और आज एक अखबार ने तो ये भी लिख दिया है कि पूरा मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग का उसमें पहले सीबीआई ने जैसे अपना जो फाइल किया चार्जशीट और उसके बाद अब जो है ईडी अब इस मामले में जांच कर रही है तो लेकिन फिलहाल कहना यह है कि इसमें निकल कर क्या आएगा एजेंसी को भी ये बताना जरूरी रहेगा एजेंसी के लिए कि उनके पास इस रेड के बाद या इस छापेमारी के बाद इस जांच टीम को क्या निकल कर उनको उनके पास आता है या उनके हाथ क्या लगता है ये भी बड़ी बात होगी और दूसरा ये भी बड़ी बात होगी जब चौधरी लाल सिंह यहाँ से फारिग होंगे यहाँ से टीम वापस जाएगी उनसे जब बात करेंगे वो क्या कुछ कहेंगे अब ये देखने वाली बात होगी फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद नमस्कार।